इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंगल डोर एंड फिक्स विंडो की कोटेशन बनाना सिखाऊंगा जिसमें डोर और फिक्स एक साथ हों। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डबल ग्लेस और सिंगल ग्लेस की दोनों की ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे ये देखें, सिंगल डोर एंड फिक्स विंडो के सामने डेमो का बटन है। कोटेशन बनाते वक्त किसी चीज़ की समझ ना लगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो देखकर कोटेशन बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें, एल्यूमिनियम और ग्लास की जो सेटिंग मैंने की थी बिल्कुल वैसे ही आ गई है। ये सेटिंग कोटेशन बनाने से पहले आपने उल्टे हाथ पे यहाँ पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक करें और ये कोटेशन सेटिंग की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डिस्प्ले आ जाएगा, वहाँ पे करनी है। तो वहाँ पे जो भी सेटिंग करेंगे वैसे ही आ जाएगी। बहरहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे चावला है कंपनी, रेड लिस्ट वाला कलर आ जाएगा और इसके बाद जो जो कस्टमर डिमांड करता है उसका कलर एल्यूमिनियम का यहाँ पे टाइप कर लेना है। ग्लास गेज, एल्यूमिनियम गेज आ जाएगी, ग्लास टाइप सिंगल ग्लेस लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर ग्लास 6 mm। अगर सिंगल ग्लास में बनाना तो ये सेटिंग पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है, और अगर डबल ग्लेस में बनाना तो यहाँ से सेटिंग को आपको चेंज करना है। डबल ग्लेस में करना है तो आपको दो ग्लास की ऑप्शन मिल जाएगी, क्लियर ग्लास है और दूसरा ग्लास हमारे पास ग्रीन रिफ्लेक्टिव ग्लास है। अगर सिंगल ग्लास में बनाना है तो सिंगल ग्लेस, डबल ग्लेस में बनाना तो यहाँ से आपको सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग करेंगे, सेक्शन की सेटिंग, आउटो फ्रेम पे क्लिक करें सबसे पहले। तो यहाँ पर सिंगल ग्लेस और डबल ग्लेस के दोनों के सेक्शन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, नीचे आ जाए, आउटो फ्रेम, ये देखें सिंगल ग्लेस और डबल ग्लेस के दोनों के सेक्शन आपको मिल रहे हैं। तो मैं D51A के अंदर बनाकर दिखाऊंगा आपको आउटो फ्रेम। और जो हमारा फिक्स साइड ग्लास लॉक सेक्शन है, मैं आपको ड्राइंग के साथ बता देता हूँ। ये फिक्स साइड पे जो हमारा ग्लास लॉक सेक्शन लगना है D41, सिंगल ग्लेस में बना रहे हैं तो जाहिर बात है D41 लगेगा। और यहाँ पे हम सेक्शन D41 सेलेक्ट कर लेंगे। और ये देखें फिक्स साइड डिवाइडर, तो ये D40 है और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप सेक्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये इस डिवाइडर की बात कर रहा है कि आपने ये कौन सा लगाना है। तो अभी मैं D40 ही रखूँगा। और उसके बाद पल्ला टॉप, ये जो डोर का पल्ला टॉप का सेक्शन है ये कौन सा लगना है, पल्ला बॉटम और हाइटों की अलग-अलग ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे D50A सिलेक्ट करता हूँ और पल्ला बॉटम मैं D46 लगाऊंगा बॉटम के अंदर, और पल्ले की हाइटें D50 एक ही रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, ग्लास डोर ग्लास लॉक सेक्शन की ऑप्शन आ जाती है। अगर हम डबल ग्लेस में बनाते हैं तो हमें यहाँ पे जारी बात है HD7 या HD8 लगता है। ठीक है, ये पल्ले के अंदर ग्लास लॉक सेक्शन जो होता है, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो लगता है। ठीक है, अगर D35 वगैरह में बनाते तो D32 लगता। तो इसके अंदर जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है D50A, तो इसके अंदर नहीं लगता तो इसे हम नो करेंगे तो ये जो है ऐड नहीं होगा। गलती से आपने यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट नहीं करना, नहीं तो वो फिर क्या होगा, अगर D50 में बना रहे हैं आपको वो मटेरियल एक्स्ट्रा जो है आपको ऐड कर देगा। तो उसके बाद यहाँ पे हैंडल आ जाता है D38B, डोर के अंदर हैंडल अगर लगाना चाहते हैं। अगर आप डोर का डिवाइडर जो लगाना चाहते हैं D46 में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये डोर का डिवाइडर जो बीच में आप लगाएंगे मिसाल के तौर पे ये खुद ब खुद नहीं लगेगा, ये ड्राइंग के मुताबिक जो आप सिलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक मटेरियल ऐड होगा। मिसाल के तौर पे खाली डिवाइडर है, ये इस तरह की डोर बनाना तो इस तरह का आपका जो है मटेरियल आएगा। अगर आपके पास इस तरह का डोर है तो इसके मुताबिक मटेरियल आ जाएगा साइज लिखने के बाद। और अगर इस तरह का डोर है जिसके नीचे के प्लेट है तो ये के प्लेट फार्मूले के अंदर नहीं आती, ये एक्स्ट्रा लेंथ के अंदर डालना, बाकी मटेरियल सारा आ जाएगा। अगर इस तरह का डोर है तो ये देखें, ये जो डिवाइडर है ये एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर फार्मूले के अंदर नहीं आता, ये एक्स्ट्रा के अंदर शो किया हुआ है, इसे हमने एक्स्ट्रा लेंथ के अंदर डालना, बाकी सारा मटेरियल आ जाएगा। तो इस तरह आपने याद रखना है, जो डिवाइडर ई के साथ शो किया है वो नहीं आएगा, वो एंड पे एक्स्ट्रा लेंथ के अंदर डालेंगे तो ही आएगा मटेरियल, नहीं तो खाली ये बाकी मटेरियल आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं डोर ले लेता हूँ ये वाला, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इसका साइज लिखेंगे। विड्थ हमारे पास डोर की 36 इंच और 2 सूत्र है, और हाइट हमारे पास डोर की आ जाती है, टोटल एरिया की जो है हाइट लिखनी है तो ये मेरे पास आ जाता है मिसाल के तौर पर 100 इंच आ जाती है पूरी पूरी। ठीक है, और यहाँ पे फिर डोर विड्थ लिखेंगे, डोर की विड्थ कितनी है, 36.2 इंच। तो ये साइज आपने ध्यान से रखना, ये साइज की गड़बड़ नहीं करनी। अभी हमने ये सिलेक्ट किया हुआ, तो जो हमने पहले साइज लिखा था वो टोटल एरिया का साइज लिखा था। ठीक है, विड्थ इसकी और हाइट 100 थी। अब हमने डोर की विड्थ लिखी है, अब डोर की हाइट लिखेंगे। तो डोर की हाइट हमारे पास जितने आप रखना चाहते हैं 84 इंच। ठीक है, बाकी जो 16 इंच बचेगा वो आपका फिक्स चला जाएगा ऑटोमेटिकली।
ठीक है। यहाँ पे ग्लास लॉक सेक्शन की बात आ जाती है, सिंगल साइड और डबल साइड। अभी हमने ग्लास लॉक सेक्शन सिलेक्ट ही नहीं किया। अगर हम D35 सेलेक्ट करते हो डबल साइड, D32 सेलेक्ट करते हो तो डबल साइड हमने यहाँ पे क्लिक करना था। अगर डबल ग्लेस में बना रहे होते हो तो सिंगल साइड पे क्लिक करना था हमने। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है। बहरहाल अभी हमारी ये ऑप्शन काम नहीं करेगी क्योंकि ग्लास लॉक सेक्शन हमारे पास ऐड ही नहीं है। तो उसके बाद हमारे एक से ये इसी साइज में एक से ज़्यादा विंडो हैं, डोर हैं, तो हम दो पे क्लिक करते हैं। दो हैं तो ये दो जो है हमारे डोर ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सेटिंग हमने की हुई है। अब सिर्फ साइज इंटर करना है ड्राइंग सेलेक्ट करके। अब हमारे पास ये एक डोर है मिसाल के तौर पे ये, ठीक है। अब हमारे पास इसकी विड्थ आ जाएगी टोटल 36 इंच हमारे पास डोर। ये जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल एरिया हमारे पास आ जाता है 60 इंच का, ठीक है। 30 इंच का 60 इंच का नहीं बल्कि ये हम 50 इंच का रखेंगे। 30 इंच का पल्ला है और 20 इंच का ये हमारा फिक्स होगा और उसके बाद हाइट होगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल हमारा 50 इंच है, विड्थ, हाइट हमारे पास 84 है। अब यहाँ पे डोर का साइज लिखेंगे, ये देखें डोर विड्थ, तो विड्थ हमारी 30 इंच है, बाकी वो फिक्स के अंदर चला जाएगी। हाइट हमारे पास 84 इंच। तो ये आपने साइज ध्यान से लिखना है। अगर एक सूत्र का भी फर्क होगा तो ये आपकी कोटेशन नहीं बनेगी। आपने ये ध्यान से रखना है ड्राइंग का और साइज का। और उसके बाद ग्लास लॉक सेक्शन यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरह आपके जब साइज कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा जो जो ये वाला पीस है ये हमारा अभी नहीं आया एक्स्ट्रा के अंदर। अगर किक प्लेट होती इस तरह की ड्राइंग सेट करती तो वो भी हमारे पास इसके अंदर नहीं थी, यानी ये एक्स्ट्रा लेंथ के अंदर हमारा ये पीस जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे साइज वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे और ये ऊपर ऑप्शन है एक्स्ट्रा लेंथ की, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एल्यूमिनियम की सेटिंग वैसे ही आ गई है। अब यहाँ पे हमें मिसाल के तौर पे D40 का पीस चाहिए तो हम 40 लिखेंगे, ठीक है। ये D40 की ऑप्शन आ गई है। अब ये सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जितने इंच का पीस हमें चाहिए यहाँ पे उसकी साइज़ लिख लेंगे। तो हमारा ये 20 इंच का हमें पीस चाहिए, हम 20 लिखेंगे। अगर इसी तरह और कोई पीस है तो यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे आपके साइज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो आप क्रिएट कोटेशन पे क्लिक करेंगे, आपकी कोटेशन बन जाएगी। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ऊपर ये मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह।